2 साल से ज़ायद अरसे की शदीद सियासी कशमकश और उतार चढ़ाव के बाद इलेक्शन होगा या नहीं, शदीद इब्हाम और अफवाहों के बाद, मुआशी मसाइल और कौम के लिए शदीद ज़हनी तनाव के बाद बिल आखिर अब वो दिन आ रहा है कि एक जमहूरी रियासत में जमहूर यानी अवाम अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए बैलेट बॉक्स में पर्ची डालेंगे। बिल्कुल, और कल रात 12 बजते ही मुल्क भर में जो है इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है। आज से पूरे मुल्क में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। नाज़रीन, स्कूलों में, कॉलेजेस में छुट्टियाँ हैं, बैंक और दीगर सरकारी इदारों में भी काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है और कल छुट्टी होगी और बस पूरी कौम आम इंतखाबात 2024 से सिर्फ चंद घंटे की दूरी पर है। आज की रात अहम रात होगी। इलेक्शन कमीशन का अमला सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील शुरू करने वाला है और कल सुबह 8 बजते ही पाकिस्तान के 20 करोड़ से ज़ायद अफराद की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। हम और आप आम इंतखाबात 2024 से बस चंद घंटों के फासले पर हैं। हुकूमत कौन बनाएगा, ये सूरत हाल तो कल शाम 5 बजे के बाद सामने आना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार सियासी मैदान में आज़ाद उम्मीदवार भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ख़ास तौर पर कराची में अचानक कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर MQM इंटरनेशनल यानी लंदन के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सामने आ गए, जो हैरत अंगेज तौर पर मामलात हैं। तो इंतखाबात की तैयारियां, इन मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। और ब्यूरो चीफ लाहौर हमें ज्वाइन कर चुके हैं खबर अब्बास, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सलमान अवान, नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले ये बात करेंगे। जी, इंतज़ामात जो हैं वो तो मुकम्मल हो गए और अब मामलात जो हैं वो आगे चल रहे हैं। सलमान, क्या इलेक्शन कमीशन में आप गहमा गहमी देख रहे हैं सुबह सुबह? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको, मुझे, हम सबको, पूरे पाकिस्तान को इलेक्शन मुबारक। बिलाखिर हम एक जमहूरी अमल के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की जानिब बढ़ रहे हैं और जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये वो इंतखाबात हैं जिसका सबको इंतज़ार था और हम सबको तवक्को रखनी चाहिए कि ये इंतखाबात या आम इंतखाबात जो हैं मुल्क में अमन और इस्तेहकाम लाने का बाइस बनेंगे, ख़ास तौर पर सियासी इस्तेहकाम लाने का बाइस बनेंगे, क्योंकि इसी सियासी इस्तेहकाम से पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम भी जुड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में RO ऑफिस के बाहर और ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इस लिहाज से कि इस इलेक्शन का कल जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी पोलिंग के बाद या पोलिंग से पहले, उसका ये मरकज़ होगा। यहीं पर रिज़ल्ट जो हैं ख़ास तौर पर NA-47 NA-48 के रिज़ल्ट जो हैं वो कंपाइल होंगे। इस्लामाबाद में आप सब जानते हैं बुनियादी तौर पर कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, NA-46, NA-47 और NA-48। इन तीनों हल्कों में कुल मिलाकर रजिस्टर्ड वोटों की तादाद जो है वो 10,83,000 के लगभग है। इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि एक अमली इकदाम या अमली कदम है आम इंतखाबात की जानिब, वो है इंतखाबी सामान या इलेक्टोरल मटीरियल की डिलीवरी का, डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके लिए ना सिर्फ यहाँ पे RO ऑफिस के अंदर बहुत सारे जो इंतखाबी अमला है वो अपना सामान वसूल करने के लिए मौजूद हैं, बल्कि मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो हैं वो इस बार बनाए गए हैं, जहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या जो उनके हेल्पिंग स्टाफ है वो अपना इंतखाबी सामान जो है वो वसूल कर रहा है। तो अब तक की जो अपडेट है इस्लामाबाद से वो यही है कि इंतखाबात की जानिब जो एक अमली कदम है, जो कि इंतखाबी मटीरियल की मुंतकली का है, डिलीवरी का है, वो शुरू हो चुका हुआ है। और RO ऑफिस से या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से जो कि RO की जानिब से कायम किए गए हैं, वहाँ पर मौजूद इंतखाबी अमला जो है वो ये सामान अपना वसूल कर रहा है, जो कि पोलिंग स्टेशंस तक, मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस पर जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वहाँ तक ये इंतखाबी सामान जो है वो पहुँचाया जाएगा। अमन व अमान की आपने बात की, तो डेफिनेटली इस्लामाबाद में भी मुल्क के दीगर इलाकों की तरह सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की हिदायत जो हैं ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सोशल मीडिया को जारी की गई हैं, ताकि पोलिंग डे के ऊपर ख़ास तौर पर जो एक अमन व अमान का माहौल जो है वो, अमन का माहौल जो है वो, एक कॉर्डियल सा माहौल जो है वो बरकरार रखा जा सके। तो अब तक की अपडेट जो है वो इस्लामाबाद से ये है कि जो सामान जो है इंतखाबी सामान वो मुतल्लिका अमले को पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, आप सलमान हमारे साथ रहिएगा। खबर अब मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन पहले लगारी साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। लगारी साहब, आपको भी बहुत मुबारक हो कि इलेक्शन कल होने जा रहा है। और तमाम लोगों को मुबारक होती है ना, सियासी प्रोसेस के लोगों को। तो लगारी साहब, ये वाकई फिर चांद रात वाला लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया। हाँ, जाहिर है ये वो चांद जो 5 साल के बाद होता है। हाँ, और जी बिल्कुल। थोड़ा सा ज्यादा अरसा लग गया है, 5 साल से कुछ महीने आगे चला गया है। बहरहाल देर है दुरुस्त है, इलेक्शन हो रहे हैं और नहीं, हम लेकिन दुआ इसमें गो हमारी अदलिया का बड़ा किरदार है लगारी साहब, जिन्होंने कहा था कि ये डेट अब पत्थर पे लकीर होगी, अगर इलेक्शन करवाने हैं तो करवाने हैं।
तो उस पर फिर अमल दरामददारों ने भी किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल वैसे किया जैसे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी। और तारीख जो है तय करने में भी कोई मसला नहीं हुआ, इसलिए कि प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान सिर्फ वो 11 तारीख का इलेक्शन कमीशन चाह रहा था, और प्रेसिडेंट के साथ मिलने के बाद ये 8 तारीख हो गई थी, और 8 फरवरी को इलेक्शन होना जो है वो तय हो गया, और कल इलेक्शन हो रहे हैं। तो बिलगारी साहब, इस सारे प्रोसेस में माशाल्लाह से अब तो मैंने पहले भी, कल भी हम लोग बैठ के बात करते कि सियासत काफ़ी तब्दील हो गई है, नए चेहरे, नए यंगस्टर्स की एक बड़ी तादाद, और डायनामिक्स वो नहीं रहे हैं। और आपको पता ही है पहले जो सिचुएशन होती थी, यहाँ पर नताइज आने के बाद हमें माहौल वही दिखाई देगा, वैसे हमें उम्मीदवार कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल में सूरत हाल कुछ ज्यादा तब्दील शुदा नहीं है, लेकिन हालात बदले हुए हैं। और जो 2018 के हालात थे वो बिल्कुल दूसरे थे, 2013 के हालात उससे बिल्कुल अलग थे, 2008 के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, इसलिए 2002 के भी हालात मुख्तलिफ थे। तो पिछले जो इतने अरसे के 22 साल का तजर्बा है हमारा, और इस दौरान में जो 4 इलेक्शन हुए हैं, और ये जो है चौथे इलेक्शन होने जा रहे हैं, चौथे या 5वें, तो हम समझते हैं कि ये हम हमारे दुआ गो हैं कि ये इससे पाकिस्तान में सियासी मुआशी इस्तेहकाम आए और हम आगे बढ़ सकें। और जो लोग सियासत को ज़ाती जागीर समझते हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला होश दे और ज़ाती मसाइल ना बनाए। इसलिए कि ये मुल्क के मसाइल को जो है हम अगर ज़ाती अना के खोल में बंद करके बैठ जाएंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। हम सबको आगे बढ़ना है, और हमें असल गोल अचीव करना है कि पाकिस्तान एक खुशहाल रियासत में के तौर पर आगे बढ़ सके। चलिए मुदस्सिर, मैं तो अपना वोट कास्ट करने नहीं जा सकूंगी, मेरा तो ख्याल आपका वोट बहुत दूर निकल आया है। अभी लगारी साहब इनका वोट चेक किया, खैरपुर में वोट इनका निकल आया है। तो ये अब मैंने तो कहा कि खैरपुर आप वोट सक्खर चला गया वोट मेरा, पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आई। लेकिन हमारे साथ खावर अब्बास है, मेरा ख्याल है खावर भी लाहौर में ड्यूटी दे रहे होंगे और इनका वोट भी शायद फैसलाबाद में निकल आएगा। तो खावर पहले लाहौर की बात कर लेते हैं, फिर फैसलाबाद की भी आपसे बात करें, क्योंकि आप एक शहर में रह के 2 शहरों की सियासत और वहाँ के हालात बड़ी अच्छी तरह से जान रहे हैं। लेकिन लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम नून और वर्सेस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं, उनका मुकाबला चल रहा है। तो लाहौर की गहमा गहमी जो हमेशा होती है, क्या इस बार भी इलेक्शन की वैसी ही रही है गहमा गहमी? मुदस्सिर साहब, सबसे पहले आपको बता दूं कि बड़ी शिद्दत दिखाई दे रही है इन इंतखाबात में। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो पोलिंग स्कीम जारी की है, लाहौर के हवाले से 44 हलकों के तकरीबन 4403 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जिनमें से 3540 पोलिंग स्टेशंस हसास करार दिए गए हैं, यानी 90% से ज़ायद। और 813 पोलिंग स्टेशंस को जो है वो इंतहाई हसास करार दिया गया। सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन की नज़र में नॉर्मल करार दिए गए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त सियासी गहमा गहमी अपने कितने अरूज पर है, और पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी लीडरशिप जो है वो लाहौर में मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून है, उसकी लीडरशिप नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, हमज़ा साहब और शहबाज शरीफ साहब, यहाँ पर जलसे रैलियाँ उन्होंने लाहौर में मुनक्कद की। और तकरीबन पंजाब भर के अलावा जो है मुल्क भर में 20 तकरीबन जो है वो जलसे मुनक्किद किए मुस्लिम लीग नून ने। जबकि बिलावल भुट्टो हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वो हल्का 127 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनकी जानिब से भी जो है वो लाहौर समेत मुल्क भर में तकरीबन कोई 30 से ज़ायद जलसे किए गए। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी लीडरशिप है, शैला रज़ा है, शीरी रहमान है, शर्मिला फ़ारूकी हैं, नासिर शाह हैं, आसिफ अली जरदारी बजाते ख़ुद, आसफा भट्टो साहिबा, वो तमाम जो है वो लाहौर में मौजूद थे और उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो बिलावल साहब की कैंपेन की। जबकि दूसरी जानिब जो नई जमात है IPP, उसके मरकज़ी रहनुमा भी लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अलीम ख़ान जो सदर हैं उसके, वो भी लाहौर से हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने भी भरपूर किस्म के जलसे जुलूस और इंतखाबी रैलियाँ की। जबकि जो जहांगीर तरीन साहब हैं उन्होंने जनूबी पंजाब को अपना मरकज़ बनाए रखा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुल्तान में कोई जलसा मुनक्किद नहीं किया गया, शायद इसलिए भी कि वहाँ पर जहांगीर तरीन साहब के साथ उनका सीट एडजस्टमेंट है। दूसरी जानिब जो लाहौर की सियासत है उसमें देखा जाए तो 2 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून पहले ही कर चुकी है, उन चौधरी साहब की और जो है वो अलीम खान साहब की, और कुछ सीटों पे जो है वो कायदीन खुद हिस्सा ले रहे हैं।
तो बड़ी गहमा गहमी है इस चलिए, और हवाले इस से देखा गहमा जाए गहमी लाहौर में में हमने तो। ये देखा कि बिलावल और जो हैं वो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी, माहौल बनाना शुरू किया था। हम तभी डिस्कस करते रहे कि भाई नून लीग उस तरह नजर नहीं आ रही है। मैं अभी देख रही हूँ ये सलमान मुसलसल मोबाइल में लगता है कुछ खास खबर इनके पास आ गई है। खबरें आ गई हैं, वो क्या है हमें भी बताएं। माइक आपका जी। एक तरह से जी, खबर तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट कि इंतखाबी अमल जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इत्तेफाक की बात है जो मैं देख रहा था, वो भी एक इलेक्शन के मुतल्लिक ही है। दुनिया में ये कहते हैं कि 2024 जो है ये ऐसा साल है कि इतनी आज से पहले, इस साल से पहले कभी इतनी बड़ी पूरी दुनिया के अंदर जो इलेक्शन की सरगर्मी है वो नहीं हुई। ये इलेक्शन की सरगर्मी जो है वो एक मुतनाज़ा इलाके गो कि ताइवान से शुरू हुई, बांग्लादेश में हुई, और उसके बाद पाकिस्तान है, भारत है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग साल है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है, दुनिया की आबादी की तकरीबन आधे से ज़्यादा इंसान जो हैं पूरी दुनिया के अंदर वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसमें अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हम एक ब्रादर मुल्क आज़रबाईजान के हवाले से मैं आपने पूछा खबर की बात, तो मैं देख रहा था वहाँ पर भी 7 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले सदारती इंतखाबात जो हैं कि पूरी जो कि आज़रबाईजान की टेरिटरी है वहाँ पर होंगे। उससे पहले कुछ इलाका उनका आर्मीनिया के कब्ज़े में था, निगोर्नो काराबाग की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त जो है पूरी दुनिया एक इलेक्टोरल सरगर्मी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, और ये बड़ी दिलचस्प साल साबित होने वाला है 2024। तो यही खबर जो है वो मैं देख रहा था कि इलेक्शन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी जो है वो हो रहे हैं, और ये 2024 इलेक्शन की सरगर्मी के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा दिलचस्प साल जो है वो साबित होने वाला है। ये बड़ी ज़बरदस्त खबर थी, और इस खबर को मेरा ख्याल है कि हमारे न्यूज़रूम जो है वो यकीनी तौर पर किसी रिपोर्ट की सूरत में कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया के बहुत से ममालिक इस साल इलेक्शन के प्रोसेस में जा रहे हैं। लगारी साहब, पाकिस्तान में इलेक्शन के प्रोसेस में एक चीज़ हमने ये देखी कि लाहौर में तकरीबन 2 जमातें हैं जो आमने सामने हैं। इसी तरह पंजाब के बहुत से जो तकरीबन 95-96% ऐसे हलके हैं जहाँ पर 2 लोगों का मुकाबला ही है, चाहे वो जमात की सूरत में इंडिपेंडेंट कोई सामने आ गया है। लेकिन कराची में, इवन सिंध में भी ऐसा ही है, केपी और बलूचिस्तान में भी तकरीबन कराची में सिर्फ 5-6 जमातें बड़े भरपूर अपनी कैंपेन पैरेलल कर रही हैं। MQM है, उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी की बड़ी भरपूर कैंपेन, मुस्लिम नून है यहाँ पर, और हिमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार वो हैं। कराची जो नज़र आ रहा है लगारी साहब, ये बड़ा मुख्तलिफ 5-6 जमातों के मुकाबला जात हैं। ये ऐसा क्यों सर? 1 on 1 या चलें 2-3 जमातें कर लें, वो क्यों नहीं? एक तो बड़ी चौंका देने वाला इंकशाफ आपने इंट्रो में किया और उसके बाद फिर बात ही नहीं हुई सर, वो भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल भी फाइल हो गई है और उसने भी अपना निशान जारी कर दिया है और उसकी तरफ से भी होगा, तो ये तो और मजीद दिलचस्प हो जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। MQM ने अच्छी खासी इंतखाबी मुहिम चलाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलाई, PMLN जो है वो बीच में से निकल गई और उन्होंने जो है वो ज़्यादा यहाँ पर तो आई नहीं लीडरशिप। शायद उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी दारुल खिलाफा को नज़रअंदाज किया है और माशत ठीक करने की बात भी कर रहे हैं, और उन्होंने इस शहर में कंपेन नहीं की बल्कि सूबे को ही नज़रअंदाज किया। ये वाहिद सूबा है जिसमें PMLN की लीडरशिप से वो एक वक्त पहले सर जनाब शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, और वो भी शायद इसलिए आए थे कि जनाब वो घूम कर हल्का कैसा है, इलाके कैसे हैं, लेकिन लीडरशिप ने मजमूई तौर पर इंतखाबी मुहिम के लिए इसको इग्नोर किया। दीगर जमातों ने इसमें बड़ी सरगर्मियाँ की हैं। अब ये नया इंकशाफ जो है कि एक जो है इंटरनेशनल लंदन जो है अपना MQM जो है वो एक और शायद एक नया फाल फैक्टर के तौर पर सामने आएगा कि वो क्या करते हैं और उनके इंतखाबी निशान के बारे में। लगारी साहब, अगर कोई इस तरह का निशान भी और जमात भी अचानक से मंजर आम पर ये आई है, उस तरह से अवाम में मौजूद नहीं रहे नुमाइंदे या कैंडिडेट्स, उस तरह से काम नहीं किया, लोगों से उस तरीके से मिले नहीं, तो आपको लगता है कि कोई से उस तरह से हो पाएगी या लोग इनके हक में वोट करेंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मैं इस पर नहीं कह सकता, चूँकि साबका इलेक्शन जो है वो एक मिसाल है जहाँ शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों में इमरान खान जब आकर लड़ रहे थे इलेक्शन,
तो उनके मुकाबले में एमकेएम बड़ा खासा इंतखाबी मुहिम चला रही थी, लेकिन जब वहाँ से आवाज़ आई कि बाइकाट, तो फिर 2000 के करीब वोट पड़े थे, इससे ज़्यादा वोट भी नहीं पड़े थे। अब क्या होता है, क्या वो लोग बाहर निकलते हैं? मेरे ख्याल में एक कम्युनिकेशन की गई है और ये इतला मुझे भी मिली है कि इंतखाबी निशान के बारे में कम्युनिकेट कर दिया गया है लोगों को बड़ी तादाद में, और उनको बताया गया है कि ये इंतखाबी निशान है। शायद ये जो मारूफ ज़राए हैं उनसे भी हटकर कोई और ज़रिया है। सही, तो ये भी है कि सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल इस बार और इलेक्शन में सोशल मीडिया के इस्तेमाल भी लगारी साहब इस बार बहुत है। जब मैं खावर से जानूँगा लाहौर में, कि लाहौर शहर जो है वो तकरीबन ऐसा इलाका है जहाँ पर सोशल मीडिया का भी हमने देखा बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया गया है तमाम सियासी जमातों की जानिब से। तो ये वाकई इतना सोशल मीडिया असर करेगा खावर इलेक्शन मुहिम पर, या वो जो रिवायती जलसे, डोर टू डोर कैंपेन, वो नारेबाजी, वो अखबारी और टेलीविज़न के इश्तहारात वो असर कर रहे हैं आवाम पर? आवाम की पल्स क्या है इलेक्शन को लेकर? सबसे पहले तो मुदस्सिर साहब वो सैरिश साहबा के वोट का पता करवाया, तो वो जुहेब की वजह से शायद वहाँ पे गया है खैरपुर की जानिब। तो अब वहाँ जाना मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये है कि नहीं, वो खवातीन को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने में खलल डालने की कोशिश की गई है। तो सारी साहब, मुदस्सिर साहब, बिल्कुल सोशल मीडिया का एक बड़ा अहम किरदार है इस वक्त जो है वो। आप देखें कि बहुत सारी कैंपेन्स, अभी आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही आप कोई भी ऐप खोलते हैं अपने मोबाइल के अंदर, आप देखते हैं वहाँ पर आपको सियासी जमातों के बाकायदा तौर पर इश्तिहार, पेड इश्तिहार, कमर्शियल दिखाई देते हैं। इवन के जो हमारी मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी के इश्तिहारात आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई लोग इस चीज़ को अब ऑब्जर्व कर चुके हैं, लोग इस चीज़ को जज कर चुके हैं कि आगे आगे जो दौर है वो आईटी का है, टेक्नोलॉजी का, और यही वजह है कि एक जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने चूँकि इस टेक्नोलॉजी को एडवांस इस्तेमाल करके अपने वारियर्स को वहाँ पर फेंका, तो उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने जो है वो नुक्ता नज़र को इम्प्लीमेंट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए लोगों को, अपने कारकुन को, वोटर्स को, उन्हें ज़्यादा आसानी रही, जिसके बरअक्स जो है ये जो एक कॉर्नर मीटिंग्स का, जलसों जुलूसों का रवाज था वो खासा कम दिखाई दिया। अब जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने पूरे पाकिस्तान में 20 जलसे किए हैं, और जो पीपल्स पार्टी है उसने 30 जलसे किए हैं, और दूसरी जो सियासी जमातें हैं आईपीपी या मुस्लिम लीग काफ है, उनके भी कोई चीदा जलसे दिखाई देते हैं। तो आप लोग तो गवाह हैं इस बात के, लगारी साहब भी हैं, सरी साहिबा ने भी बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं, आप तो एक पूरा हफ्ता तो मुदस्सिर साहब आप जो है वो रात भर जो है वो कवरेज किया करते थे, और एक टिपिकल जो कैंपेन होती थी हलकों की, कॉर्नर मीटिंग्स की, वो दिखाई देती थी। अब तो क्या किया जा रहा है, सोशल मीडिया ग्रुप्स बना दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, और कोई बहुत ज़्यादा अगर परेशानी है कि लोगों को आने जाने में अगर दिक्कत है तो वो वहीं से ऑनलाइन ऐप के ज़रिए से उस जलसे में, उस कॉर्नर मीटिंग में जो है वो शिरकत कर रहे हैं। इसी वजह से अब आप देखें कि तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने जो सोशल मीडिया विंग्स हैं उन पर भरपूर तरीके से काम स्टार्ट कर दिया है, भरपूर तरीके से चीज़ें शुरू कर दी हैं। जैसे पीपल्स पार्टी है, उन्होंने शर्जील मेमन साहब को सोशल मीडिया का हेड बना दिया, मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो अपनी पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया को एक्टिवेट किया है। इसी तरह से IPP ने अपना एक सोशल मीडिया विंग बनाया। तो अब ये तमाम जमातें इस्तेमाल किया, सीधा जलसे किए हैं, वो जो एक तासुर नून लीग के हवाले से बना दिया गया था मुखालिफ जमातों की जानिब से कि जी सिलेक्शन हो गई है, तो लोगों ने तो फिर ये तासुर भी लिया कि भाई जब सिलेक्शन हो गई है तो उनको क्या जरूरत थी फिर उस तरह कैंपेन करने की जिस तरह बाकी जमातें कर रही हैं, तो शायद इसलिए नहीं की गई है। क्या सोच क्या रखते हैं अवाम इस हवाले से? देखिए सर साहब, जब भी इंतखाबात का अमल शुरू होता है तो इससे पहले हर एक जमात ने अपना एक जो है वो मैनिफेस्टो बनाना होता है, हर एक जमात ने अपना एक बयानिया बनाना होता है। और हमेशा सियासत जो है वो ख़ुसूसन हमारे मुल्क में या हमारे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, एशिया का जो एक कल्चर है, यहाँ पर बयानिए पे ही काम चलता है ना। लोग पंजाबी में कहते हैं कि जिसको जो है वो एक हवा बना देनी, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाता है कि वोटर किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वोटर्स हमारे यहाँ बहुत कम तबका ऐसा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करता है, जो टेक्नोलॉजी पे बात करता है, जो तालीम पे बात करता है, जो सेहत पे बात करता है। ज़्यादातर कल्चर जो है वो हमारे यहाँ धड़ों का कल्चर भी चलता है। भैया आपको एक धड़े के साथ आप लोग खड़े हुए हैं तो बस आपको उसी की बात करनी है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है। इसी तरह से इन धड़ों को जो है वो अपने धड़ों के नज़रिए को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए फिर एक बयानिया पकड़ा जाता है, उसी बयानिए पे काम किया जाता है। अगर तो दूसरी जमातों का ये मानना है
कि किसी जमात को जो है वो सेलेक्ट कर लिया गया है तो वो इंतखाबात में क्यों जा रहे हैं। इंतखाबात में उनका जाना इस बात की उम्मीद जाहिर करता है कि उन्हें किसी न किसी हद तक इस बात पे उम्मीद है कि इंतखाबात या वोट की पर्ची के जरिए से चीज़ों को तब्दील किया जा सकता है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि जो इंतजामी सतह पर अमूर होते हैं। सियासत के हवाले से मैं लगारी साहब को इसमें गुफ्तगू में शामिल करूँगा। लगारी साहब, अभी भी बहरहाल टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गया, देही इलाकों की सियासत और शहरी इलाकों की सियासत का जो चलन है वो अभी भी मुख्तलिफ है। धड़ों की सियासतें, गद्दियों की सियासतें, ग्रुप्स की सियासतें, बरादरी की सियासतें एक तरफ चल रही होती हैं, बाकी मंशूर की और बयानिए की सियासतें वो शहरी इलाकों में अलग अलग है। तो यानी पाकिस्तान में दो तरह के इलेक्शन के सियासत और तर्ज तो अभी भी बाकी है सर। वो आपने पैसे वाली सियासत नहीं शामिल की उसमें सर, वो तो फिर दोनों जगह इस्तेमाल हो रही है। असल में बात यह है कि ये सबसे बड़ी मुसीबत उस वक्त खड़ी हुई थी जब इस मुल्क में गैर जमाती इंतखाबात हुए थे। बिल्कुल, इसलिए कि बेनज़रिया, बेख्याल इस तरह के लोग आ गए थे और इलेक्शन लड़ने के लिए। और क्योंकि जो सबसे बड़ा सियासी ग्रुप था MRD, उसने बाइकाट किया था, इसलिए मौका मिल गया था लोगों को कि जनाब आएँ और इस इलेक्शन में हिस्सा लें। उसके बाद सियासत तकरीबन इसी तरह कोशिश की गई कि उन्हीं लोगों को रखा जाए जो गैर सियासी लोग थे। हम बल्कि तमाम पार्टियों में उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मिली है जिन लोगों ने गैर सियासी इंतखाबात में हिस्सा लिया था। इसकी तफसील कभी आपके साथ बैठकर मैं शेयर करूंगा कि कहाँ कहाँ किसको इक़्तिदार सिर्फ इस शर्त पर मिला था और अब तक मिलता है कि उनने 1985 के इलेक्शन में हिस्सा लिया था या नहीं लिया था। तो ये भी एक वो मयार रहा है। और फिर उसके बाद बिरादरी। चलिए लगारी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, वक्त की भी कमी है, हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है और हम चाह रहे हैं कि सलमान जो काफ़ी देर से खड़े हैं इनको कुछ रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, जैसे उम्मीदवार खड़े हैं अभी तक वैसे सलमान भी खड़े थे। सलमान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और खबर अब्बास, ब्यूरो चीफ लाहौर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।